नमस्ते एस्पिरेंट्स। चलिए आज इकोनॉमी के एक ऐसे टॉपिक को मास्टर करते हैं जहां से यूपीएससी हर साल सवाल पूछता ही पूछता है। हम बात कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी की। आप देखेंगे कि इस टॉपिक से कॉन्सेप्ट बेस्ड, डेफिसिट रिलेटेड और स्टेटमेंट एलिमिनेशन वाले एमसीक्यूज कैसे फ्रेम किए जाते हैं। तो शुरू करें। देखिए, ये टॉपिक हाई यील्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल साफ होने चाहिए। जरा सी भी कंफ्यूजन हुई तो समझ लीजिए यूपीएससी ने आपके लिए एक ट्रैप सेट कर दिया। तो आज हमारा मिशन बिल्कुल सिंपल है, इस कंफ्यूजन की हर गांठ को खोलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे आसान सवाल से, जिसका जवाब बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। आखिर ये फिस्कल पॉलिसी है क्या चीज? एकदम सिंपल भाषा में समझें तो ये सरकार की आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब है। बस दो चीजें, सरकार पैसा कहाँ खर्च करेगी और वो पैसा आएगा कहाँ से। और ये सब क्यों किया जाता है? ताकि देश की इकॉनमी को एक डायरेक्शन दी जा सके। अब स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखिए, ये वो जगह है जहां यूपीएससी सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स को फंसाता है। वो क्या करेगा? वो फिस्कल पॉलिसी के टूल को मॉनेटरी पॉलिसी का बता देगा और आपसे पूछेगा स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। आपको बस एक चीज अपने दिमाग में लॉक कर लेनी है, फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई। बस इतना सा फर्क आपको कम से कम एक या दो ऑप्शंस एलिमिनेट करने में सीधे सीधे मदद करेगा, हमेशा। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि फिस्कल पॉलिसी सरकार की पॉलिसी है। पर सवाल ये है कि सरकार इसका इस्तेमाल करती क्यों है? क्या मकसद है इसके पीछे? और इस मकसद को पूरा करने के लिए सरकार के पास क्या-क्या हथियार यानी टूल्स हैं? चलिए देखते हैं। तो ये रहे वो बड़े मकसद। पहला, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। दूसरा, महंगाई कंट्रोल में रहे। तीसरा, अमीर और गरीब के बीच का अंतर कम हो। और चौथा, लोगों को नौकरियां मिलें। आप सरकार की कोई भी स्कीम उठा लीजिए, बजट में कोई भी अनाउंसमेंट देख लीजिए, वो इन्हीं चार में से किसी न किसी एक मकसद को पूरा कर रही होगी। ओके, ऑब्जेक्टिव्स आ गए। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे किया जाएगा? उसके लिए है ये चार हथियार: टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग और डेफिसिट फाइनेंसिंग। प्रीलिम्स के लिए आपको बस इतना समझना है कि इनमें से हर टूल मार्केट में डिमांड पर क्या असर डालता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार टैक्स कम कर देती है तो आपकी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा और आप ज्यादा खर्च करेंगे। सिंपल, डिमांड बढ़ गई। ठीक है, अब जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो कभी एक्सेलरेटर दबाते हैं, कभी ब्रेक लगाते हैं, राइट? बिल्कुल वैसे ही सरकार भी इकोनॉमी की हालत देखकर एक स्टैंस लेती है। कभी इकोनॉमी को रफ्तार देनी पड़ती है तो कभी उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है। तो सोचिए, इकोनॉमी सुस्त पड़ गई है, जैसे गाड़ी धीरे चल रही है। सरकार क्या करेगी? एक्सेलरेटर दबाएगी। इसी को कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें सरकार खर्च ज्यादा करती है और टैक्स से कमाई कम, और जो बीच का गैप है उसके लिए उधार लेती है। मतलब मार्केट में पैसा पंप कर रही है ताकि लोग खर्च करें और ग्रोथ वापस आ जाए। और अब इसका उल्टा सोचिए, इकोनॉमी बहुत तेजी से भाग रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार क्या करेगी? ब्रेक लगाएगी। ये है कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। यहाँ सरकार या तो अपने खर्चे कम कर देगी या फिर टैक्स बढ़ा देगी। दोनों ही सूरतों में मार्केट से पैसा सोख लिया जाता है, जिससे डिमांड कम हो और महंगाई पर लगाम लगे। ये एक्सपेंशनरी वर्सेस कंट्रैक्शनरी का कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब एक की टर्म पर ध्यान दीजिए जो यूपीएससी को बहुत पसंद है, काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी। इसका सीधा सा मतलब है हवा के खिलाफ चलना। जब इकोनॉमी नीचे जा रही हो यानी स्लो डाउन, तो उसको ऊपर उठाओ यानी एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करो। और जब इकोनॉमी हद से ज्यादा ऊपर जा रही हो यानी बूम, तो उसको थोड़ा नीचे लाओ यानी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज करो। बस इकोनॉमिक साइकिल के ऑपोजिट काम करना। यूपीएससी इसको सीधा ऑप्शन में डालेगा। ओके, हमने बार बार कहा कि सरकार खर्च ज्यादा करती है और आमदनी कम होती है। तो जब भी खर्च आमदनी से ज्यादा होगा तो क्या होगा? घाटा, यानी डेफिसिट। तो चलिए अब इन अलग अलग डेफिसिट्स की कहानी समझते हैं। ये सरकार का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है, समझ लीजिए। और पूरे डेफिसिट के कॉन्सेप्ट को समझने का स्टार्टिंग पॉइंट बस एक सवाल है: आमदनी 98, खर्चा रुपया, तो बाकी का पैसा कहाँ से आएगा? इस गैप को कैसे भरा जाएगा? सिंपल सा जवाब है, उधार लेकर, बोरोइंग से। रेवेन्यू डेफिसिट को आप ऐसे समझिए जैसे आपकी सैलरी आपके महीने के खर्च, जैसे घर का किराया और राशन, के लिए भी कम पड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब है सरकार अपनी डेली खर्चे चलाने के लिए भी कर्ज ले रही है। ये अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ नहीं है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिसिट पर। इसके लिए एक गोल्डन रूल बना लीजिए और उसको कभी मत भूलिए। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू
टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दैट ईयर। जो भी फिस्कल डेफिसिट का फिगर है वही सरकार की उस साल की टोटल उधारी है। इस पर यूपीएससी ने कई बार सवाल बनाया है। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है? ये कहता है ठीक है, फिस्कल डेफिसिट तो टोटल उधारी है, लेकिन इस उधारी में से पुराने कर्जों का ब्याज हटा दो। जो बचा वो इस साल के नए खर्चों के लिए ली गई उधारी है। अगर प्राइमरी डेफिसिट कम है, इसका मतलब सरकार नए खर्चों के लिए कम उधार ले रही है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए, अब तक हमने सारी थ्योरी समझ ली, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। अब हम देखेंगे कि इस थ्योरी को यूज करके यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में सवाल कैसे पूछता है। ये सबसे जरूरी पार्ट है, तो पूरा ध्यान यहाँ। ये देखिए, यूपीएससी का क्लासिक मूव। स्टेटमेंट नंबर 1, अ फिस्कल स्टिमुलस इज प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई। आपने पढ़ा फिस्कल, आपके दिमाग में आना चाहिए गवर्नमेंट। स्टेटमेंट में लिखा है आरबीआई, तो स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत। दूसरा स्टेटमेंट, फिस्कल स्टिमुलस इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग टैक्स रेट्स। स्टिमुलस का मतलब है इकोनॉमी को रफ्तार देना। टैक्स बढ़ाने से तो रफ्तार कम होगी, तो टैक्स क्या करना पड़ेगा? कम। मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत। देखा कितना आसान है अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। यूपीएससी का एक और फेवरेट कॉन्सेप्ट, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। यहाँ पर बस एक शब्द पकड़ लीजिए, ऑटोमेटिक। मतलब सरकार को कुछ नया नहीं करना पड़ता, ये सिस्टम में पहले से ही बिल्ट इन है। फॉर एग्जाम्पल, जब रिसेशन आता है, लोगों की इनकम कम हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे के टैक्स स्लैब में आ जाते हैं और कम टैक्स देते हैं। सरकार ने कुछ नहीं किया, पर लोगों के हाथ में पैसा बच गया, ये ऑटोमेटिक हो गया। अब बात करते हैं एफआरबीएम एक्ट की। सिंपल भाषा में ये सरकार के खर्चों पर लगाम लगाने का कानून है। ये सरकार के लिए एक रूल बुक है कि आपको अपने घाटे को कंट्रोल में रखना है। यूपीएससी इसमें क्या पूछता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कि है फिस्कल डिसिप्लिन, और हाल ही में एनके सिंह कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अब फिस्कल डेफिसिट के साथ साथ डेट टू जीडीपी रेशियो पर भी फोकस करना जरूरी है। चलिए, अब फाइनल लैप, एकदम क्विक रिवीजन। ये वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम हॉल में एंटर करने से ठीक पहले आपके दिमाग में फ्लैश होने चाहिए। ये 5 गोल्डन रूल्स हैं, इनको घोंट के पी जाइए। फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार, मॉनेटरी मतलब आरबीआई, एक्सपेंशनरी मतलब खर्च बढ़ाओ या टैक्स घटाओ, कॉन्ट्रैक्शनरी ठीक इसका उल्टा, फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल उधारी, और एफआरबीएम मतलब अनुशासन। ये आपको ज्यादातर सवालों में 2 ऑप्शंस तो आराम से एलिमिनेट करवा देंगे। और अब आइए प्रैक्टिस करते हैं यूपीएससी के ट्रैप्स को पहचानने की। ये 5 कॉमन गलत स्टेटमेंट्स हैं। हर एक को देखिए और खुद से पूछिए कि ये गलत क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, सेकंड पॉइंट देखिए, रिड्यूसिंग सब्सिडीज इज एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी। सब्सिडीज कम करना मतलब सरकार का खर्च कम करना, और खर्च कम करना तो कंट्रैक्शनरी होता है, एक्सपेंशनरी नहीं। बस इसी तरह आपको सोचना है। तो इसके साथ मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ती हूँ। आज जब पूरी दुनिया में कर्ज बढ़ रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, ऐसे में भारत के लिए फिस्कल डिसिप्लिन यानी वित्तीय अनुशासन एक चॉइस है या एक मजबूरी? इस पर जरूर सोचिए। ये आपके स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को करंट अफेयर्स से जोड़ेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Are you preparing for civil services? Do you want to ace it? तो हमारे साथ जुड़िए और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।